अरे कमला, आज तो तेरी दोनों नंदे आने वाली थी। आ गई क्या तुम्हारी दोनों नंदे? अरे चाची जी, अभी फोन लगाया था मैंने अपनी छोटी वाली ननद को, तो बोल रही थी कि बस भाभी अभी पहुंचने ही वाली हूँ, रास्ते में हूँ। अरे हाँ हाँ कमला, मैं भी इसीलिए आई हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना तेरी दोनों नंदों से मिल लूं। तेरी छोटी ननद और बड़ी ननद दोनों ही आ रही हैं क्या? अरे हाँ हाँ चाची जी, दोनों ही आएंगी। चाय बनवाऊं चाची जी आपके लिए? अरे नहीं नहीं कमला, बस अभी घर से चाय पी के ही निकली हूँ, और जब अब तेरी दोनों नंदे आ ही रही हैं तो उनके साथ ही कर लूंगी चाय नाश्ता। हाँ हाँ कर लेना कर लेना। अब मैं तो ये सोच रही थी कि क्या बनवाऊं नाश्ते के लिए। मेरी छोटी वाली ननद को तो गुलाब जामुन ही पसंद है। हाँ हाँ कमला, मंगवा दे गुलाब जामुन। हाँ चाची जी, मेरी छोटी वाली ननद को तो गुलाब जामुन ही पसंद है। बड़ी वाली ननद तो कुछ भी खा लेती है। वो तो कुछ समझती ही नहीं है ना, गांव में ही रहती है। वो तो चाय दही या फिर ऐसे ही रूखी सूखी सब्जी के साथ भी खा लेती है। वो तो गांव में रहती है ना, वो तो उनको इतनी समझ तो है नहीं। इसलिए मैं तो छोटी ननद की पसंद का ही नाश्ता मंगवाऊंगी। अरे बहू, इधर आ जरा। हाँ मम्मी जी। सूरज क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी, वो तो बस लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। क्या अभी तक वो मोबाइल ही चला रहा है सोते सोते? उसे बोल अब मोबाइल चलाना तो बंद करे, बाजार से गुलाब जामुन और भी कुछ मिठाइयाँ लेकर आए। और उसे बोलना कि छोटी वाली बुआ जी को रसमलाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो उनके लिए रसमलाई भी लेके आए। अरे हाँ हाँ, रसमलाई जरूर मंगाना, मुझे भी बहुत पसंद है रसमलाई। तो देखो जरा, इनको भी बुढ़ापे में रसमलाई खानी है इनको। अब जा बहू, बोल सूरज को मम्मी बुला रही है। हाँ मम्मी जी, अभी बुलाती हूँ। अरे सूरज जी, ओ सूरज जी, आपको मम्मी बुला रही है। हे भगवान, अरे राम राम, देखो तो सही, तेरी बहू अपने पति को नाम से बुलाती है। अरे कमला, ये तो बहुत ही ज्यादा घोर कलयुग आ गया है। तेरी बहू नाम से बुलाती है अपने पति को। हे राम, क्या हो गया है आजकल की बहुओं को। देखो चाची जी, ऐसी बात है, अब बुलाने के लिए नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, वरना फिर बुलाऊंगी कैसे? अरे नाम कैसे ले लेगी अपने पति का? और हम भी बुलाते थे अपने पतियों को, लेकिन हम तो अपने पति का कभी भी नाम नहीं लेते थे। क्यों कमला, तू लेती है कभी भी अपने पति का नाम? अरे नहीं चाची जी, कभी भी नहीं। ये तो आजकल की पीढ़ियां हैं जो कि अपने पति को नाम से बुलाती हैं। अरे कमला, मैं ना तुझे बोलती थी कि अपने बहू को सिखा कुछ, ये तो तुझे बर्बाद कर देगी कमला। अरे हाँ बहू, पति को कभी भी नाम से नहीं बुलाते, इशारे से बुला, इशारे से। इशारे करके कैसे बुलाऊं मम्मी जी? अरे इतना भी नहीं पता तुझे कि पति को इशारा करके कैसे बुलाया जाता है? रुक, मैं सिखाती हूँ तुझे इशारे से कैसे बुलाया जाता है पति को। हाँ बहू, आज के बाद ऐसे ही बुलाना मेरे बेटे को, इशारे से बुलाना, ठीक है? हाँ हाँ मम्मी जी, ठीक है, इशारे से ही बुलाती हूँ मैं उन्हें। कुरकुर, ले ले, कुरकुर कुरकुर। बहू एक काम कर, तू ही जाके बोल दे उसे बाजार से क्या क्या सामान लाना है वो। ठीक है मम्मी जी। हे कमला, तेरे घर में यदि जहर है तो लाके खिला दे मुझे। तेरे घर में कैसी कैसी बहू है ये तेरी। सही बोल रही हो चाची जी आप। अरे चाची जी, ये देखो आ गई मेरी छोटी ननद। अरे आओ आओ छोटी दीदी। अरे ये छोटी चाची जी ही बैठी है क्या? हाय चाची जी। अरे खुश रह खुश रह, खूब कमाओ और खूब मौज उड़ाओ। कितनी गर्मी है भाभी यहाँ तो। भाभी ये लो, बड़ी दीदी भी आ गई। प्रणाम भाभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। प्रणाम चाची जी। हाँ खुश रहो खुश रहो। खड़ी क्यों हो तुम? ये पीछे सोफा है ना, इसके ऊपर बैठो। हाँ चाची जी। और बताओ छोटी दीदी, कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में रास्ते में? परेशानी तो क्या है भाभी, लेकिन रोड कितने खराब है आपके यहाँ के। हे भगवान भाभी, कमर में तो बहुत तेज दर्द होने लग गया मुझे तो। रोड का तो दीदी यहाँ का यही हाल है, अब जब चुनाव आएंगे तब ही बनेगा नया रोड तो। अरे बुआ जी, आ गई आप दोनों? हाँ आ
जी, आप लोगों को पता है, आप तो लगती ही नहीं हो कि मेरी बुआ सास हो। हाँ, तो हम आपकी उम्र की हैं तो कहाँ से लगेंगे, लेकिन हम रिश्ते में तुमसे बड़ी हैं तो तुम्हें हमें बुआ सास ही बोलना पड़ेगा। अरे कमला, यही तेरी छोटी ननद है। हाँ चाची जी। अरे वाह कमला, पैसों वालों की तो अलग ही बात होती है। देख तेरी छोटी ननद कैसे चमक रही है, पैसा है इनके पास। और एक तेरी बड़ी ननद को देख कमला, उसका तो पहना ही अलग है, एकदम गंवारों की तरह गंवार लग रही है वो तो। हाँ चाची जी, पैसों वालों की तो माया ही अलग होती है, इसीलिए तो मुझे छोटी ननद पसंद है। और बताओ छोटी ननद जी, आपके घर में सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है। ये लो भाभी मिठाई। लाओ मैं दे देती हूँ। ले कमला मिठाई। देसी घी की मिठाई है भाभी। अच्छा, देसी घी की मिठाइयाँ हैं। वाह, इसमें से तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे कितना खर्चा करती है तुम्हारी छोटी ननद तुम्हारे ऊपर। हाँ छोटी दीदी, इतना खर्चा करने की कहाँ जरूरत थी। अरे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है देसी घी की मिठाइयों की। हाँ चाची जी, छोटी ननद जब भी आती है ना मेरे घर, देसी घी की मिठाइयाँ ही लेके आती हैं। ये लो भाभी, मैं भी लड्डू लेके आई हूँ आपके लिए, अपने हाथों से बना के, वो भी आपके लिए। अच्छा, बड़ी ननद जी भी मिठाइयाँ लेके आई हैं। अरे बड़ी ननद जी, कहीं आप तेल में तो लड्डू नहीं बना के ले आए? अरे नहीं नहीं चाची जी, मेरे घर पे जो गाय है ना वो दूध देती है, तो बस उसी के घी से बनाए हुए लड्डू हैं। अरे आजकल घर पे बनाए हुए लड्डू कौन खाता है, क्यों कमला? हाँ चाची जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लोगों को पैसा खर्च करने में भी जोर आता है। जब कोई अपनी भाभी के घर जाता है तब कोई अच्छी मिठाई लेके आनी चाहिए ना बाजार की। कोई बात नहीं कमला, रख ले लड्डू, बाद में गाय को खिला देना, या फिर कोई मंगता भिखारी आए उसे दे देना। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो चाची जी। अरे चाची जी, ये घर के बनाए हुए लड्डू हैं, और घर के बनाए हुए लड्डू मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ अंदर। ये लो सुमन, हमारे घर के तो बच्चे और बड़े छोटी वाली दीदी का ही इंतजार कर रहते हैं, इसलिए दीदी आप तो आते ही रहा करो। अरे बहू अब जाओ, चाय नाश्ते की तैयारी करो जाके, छोटी दीदी को भूख लग गई होगी। अरे छोटी ननद तो कॉफी पीती होगी, चाय वाय थोड़ी ना पीती होंगी। हाँ मैं कभी कभी ग्रीन टी और कॉफी पीती हूँ। हाँ तो बहू जाओ, कॉफी बना के लेके आओ छोटी बुआ जी के लिए। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी जाके बना के लेके आती हूँ सबके लिए। अरे बहू तू किचन में थक जाएगी खाना बनाते बनाते सबके लिए, तो तू एक काम कर, बड़ी दीदी को साथ में लेके जा, ये थोड़ी मदद करवा देंगी तेरी। हाँ बड़ी ननद तो करवा देगी तुम्हारे साथ में काम, अब छोटी ननद करती नहीं है ना काम, क्योंकि उनके घर में तो नौकर चाकर ही करते होंगे काम। हाँ बड़ी दीदी जाओ ना, आप करवा दो इसको थोड़ा काम, ये बेचारी कब तक अकेली काम करेगी, और मेरे तो कमर में दर्द रहता है, मैं तो नहीं करवा सकती। अरे हाँ हाँ भाभी, मैं करवा दूंगी किचन में काम, आप चिंता मत करो। हाँ मेरे घर में तो नौकर काम करते हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती काम को। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं करवा देती हूँ काम, आप आराम से बैठो। अरे छोटी ननद से पूछ तो लो क्या क्या बनाना है, इनकी पसंद का ही तो बनाना है सब कुछ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं कर लूंगी अकेली सारा काम, आप बैठो, मैं नहीं थकूंगी। अरे सुमन चल ना, मैं करवा देती हूँ काम, काम की कोई शर्म थोड़ी ना है, ये तो मेरा ही घर है। चल अब ठीक है बुआ जी। अरे छोटी दीदी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तकिया मंगवाऊं क्या आपके लिए? भाभी मैं हाथ मुंह धो के आ जाती हूँ थोड़ा, यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे एसी भी नहीं है ना इसीलिए। हाँ दीदी जाओ धो के आ जाओ, आपके लिए बाथरूम में अलग से तौलिया भी रख दिया है। ठीक है भाभी। अरे चाची जी देखा आपने, पैसों वालों की तो मुंह भी अलग दिखते हैं। अरे हाँ कमला, तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हो? मैंने क्या बोल दिया? मम्मी जी आप छोटी बुआ जी और बड़ी बुआ जी दोनों में सरेआम भेदभाव क्यों कर रही हो? बात तो यह है बहू, जिसके पास जितना पैसा और इज्जत होती है ना, उसको उतना ही मान और सम्मान मिलता है। क्यों चाची जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, जिसके पास जितना पैसा उसको उतना ही प्यार और मान सम्मान मिलेगा। मम्मी जी और चाची जी, हर जगह पैसों की ही अहमियत नहीं देनी, कई जगह में रिश्ते की भी अहमियत होती है। अरे बहू अहमियत तो सब ठीक है, बाकी माया तो पैसों की ही होती है। क्यों चाची जी? और नहीं तो क्या, तेरी सास बिल्कुल ठीक बोल रही है, पैसों वालों की बराबरी ये गरीब लोग नहीं कर सकते,
ये गलतफहमी है आप दोनों की। कहीं कहीं जगह पैसा भी काम नहीं आता। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है जब पैसे वाले भी मुंह फेर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग कभी भी मुंह नहीं फेरते। इसलिए रिश्तों के अंदर कभी भी गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं करना चाहिए मम्मी जी। अरे बहू, तुझे समझ नहीं है जिंदगी की। आजकल पैसों की अहमियत है, इंसानियत की नहीं। आजकल इंसान की कम और पैसों की ज्यादा अहमियत है। मम्मी जी, वो दोनों आपकी ननद हैं, वो आपके घर आई है, तो आप दोनों को बराबर रखो ना। आपको इसमें क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी कि एक पैसे वाली है और एक गरीब है? आपको इस बात से क्या लेना देना मम्मी जी? अब आप ही सोचो, बड़ी वाली बुआ जी को कितना बुरा लगा होगा। अरे कुछ भी बुरा नहीं लगा होगा उसको भी पता है उसकी अहमियत क्या है। पता नहीं अब लोग कब सुधरेंगे। अरे बहू, हमें लोगों की सोच सुधारनी भी नहीं है। तेरी सोच सुधरी हुई है ना, बस वही बहुत है। और हाँ बहू, तू ना ज्ञान कम ही दिया कर। तेरे ज्ञान की किसी को कोई जरूरत नहीं है। आजकल सिर्फ और सिर्फ पैसों की जरूरत है, पैसों की। ज्ञान की कोई भी वैल्यू नहीं है। अरे छोटी दीदी, आ गए आप? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हाथ मुंह धो लिए उसके बाद भी। बाथरूम में भी एसी नहीं है। अरे छोटी दीदी, आपकी तरह एसी तो है नहीं हमारे यहाँ, बस पंखे और कूलर लगे हुए हैं। ओहो, सच में बहुत तेज गर्मी है। अरे बुआ जी, आ गए आप? आओ बुआ जी, बैठो। अरे बड़ी ननद जी, आपको किस चीज का पसीना आया? अरे चाची जी, किचन में बहुत तेज गर्मी थी। अरे क्यों नाटक कर रही हो बड़ी ननद जी? अपने घर पे भी तो करती हो, खेतों में काम, किचन में काम, तो फिर यहाँ इतना पसीना क्यों आया तुम्हें? पसीना तो इनको नहीं आना चाहिए, एसी वालों को। ये तो एसी में रहते हैं। अरे इनका फोन। हेलो, क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, मैं मम्मी जी को और इन सबको लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी, इनका फोन था, ये बोल रहे थे कि पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? और पापा जी हॉस्पिटल में हैं अभी। क्या इनका एक्सीडेंट हो गया? हे भगवान, ये ठीक तो है ना? भैया ठीक तो है ना सुमन? हाँ, वैसे तो ठीक है पापा जी, लेकिन इनको थोड़ी खून की जरूरत है, बस खून की कमी है थोड़ी। हाँ, चल तो मैं दूंगी खून। नहीं मम्मी जी, उनको आपका खून नहीं चाहिए। आपका खून तो ओ पॉजिटिव है और उनका बी पॉजिटिव। हे भगवान, अब मैं कहाँ से खून लेके आऊँ उनके लिए? अब मैं कहाँ जाऊँ उनके लिए खून ढूंढने? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करो, दोनों बुआ जी का खून भी बी पॉजिटिव है। दोनों बुआ जी में से एक बुआ जी खून दे देगी पापा जी को। हाँ, तो फिर छोटी ननद दे देगी अपना खून। जाओ छोटी ननद, खून दो अपने भाई को। हाँ छोटी दीदी, जल्दी चलो हॉस्पिटल। अरे रुको, मैं कोई खून वून नहीं देने वाली। अगर खून देने से मेरे अंदर कमजोरी आ गई तो चक्कर आने लगेंगे बाद में मुझे तो। हाँ, पैसों की जरूरत है तो पैसे ले लो मुझसे, लेकिन मैं ये खून वून नहीं दूंगी। मेरा पूरा गलो चला जाएगा खून देने से। पर छोटी बुआ, वो आपके भाई हैं। हाँ, मुझे पता है वो मेरे भाई हैं। हाँ, तो पैसे दे रही हूँ ना मैं, उनके लिए इलाज के पैसे दे दूंगी मैं। यहाँ पैसों की जरूरत नहीं है, खून की जरूरत है छोटी बुआ जी। नहीं, मैं कोई खून वून नहीं दूंगी। यदि पैसों की जरूरत है तो पैसे ले लो मुझसे। सुमन भाभी, मैं दूंगी अपने भैया को खून। मेरे तो हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे ये खबर सुन के। ओहो, बड़ी ननद आप दोगी खून? बड़ी दीदी आप दोगे खून? हाँ भाभी, मैं दूंगी अपने भैया को खून। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उसके बदले में चाहे मेरी जान भी मुझे देनी पड़े तो मैं दूंगी। चाहे मेरे शरीर से मेरे खून का एक एक कतरा निकाल लो, लेकिन मेरे भैया को बचा लो। चलो भाभी जल्दी से। देखा मम्मी जी आपने, मैं अभी आपको यही बात समझा रही थी कि हर जगह पैसों की अहमियत नहीं देनी, क्योंकि हर जगह पैसे काम नहीं आते, इंसान काम आते हैं। आजकल पैसों के चक्कर में लोग इंसानियत में और रिश्तों में भी भेदभाव करने लग गए हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे ज्यादा रिश्ते रखते हैं, और जिनके पास कम पैसा है उनसे कम रिश्ता रखते हैं। ऐसा भेदभाव मत करो, रिश्तों को रिश्तों की नजर से ही देखो। पैसे तो आते जाते रहते हैं। क्यों चाची जी, आप तो बड़े हो ना सबसे, आपको तो समझ होनी चाहिए। हम छोटे आपको समझा रहे हैं, बल्कि आपको हमें समझाना चाहिए था। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ। कमला, क्या तू अमीर गरीब करती रहती है? अब देखो, छोटी वाली पैसे वाली है तो उसे ज्यादा मान दे रही है, और बड़ी वाली कम पैसे वाली है तो उसे कोई मान ही नहीं दे रही। ऐसा भेदभाव क्यों?
देख बहू, मैं भी तो यही समझा रही हूँ इसे। देखा मम्मी जी आपने, बड़ी वाली बुआ जी चाहे पैसों से अमीर नहीं लेकिन दिल से बहुत अमीर है। अब चलो मम्मी जी, जल्दी से चलो। मुझे माफ कर देना बड़ी दीदी। भाभी चलो अब जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी। तो हाय गाइस, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं तो आपसे लास्ट में बस यही कहूंगी कि पैसे के मामले में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, खासकर रिश्तों में, क्योंकि प्यार से बढ़ के कोई भी दौलत नहीं होती। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।